नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। बिश्नोई समाज के सबसे बड़े संत माने जाने वाले संत स्वामी राजेंद्रानंद महाराज का शुक्रवार को निधन हो गया। हरिद्वार में उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर देश के कोने कोने से उनके अनुयायी जो उनको फॉलो करते थे, उनके प्रशंसक अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज उनका बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। स्वामी राजेंद्रानंद इन दिनों सिरसा के डवाली स्थित बिश्नोई मंदिर में जम्बाणी कथा का आयोजन कर रहे थे। जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह शोभा यात्रा का नेतृत्व करने के बाद मंदिर की धर्मशाला में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल डवाली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बठिंडा रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे स्वामी राजेंद्रानंद ने अपना समूचा जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ आपको हम बता दें कि कल के वीडियो में हमने उनके जन्म के बारे में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का जिक्र किया था, लेकिन वो जानकारी हमें उनके साथी ने दी थी, लेकिन वो जानकारी गलत थी, तो इसलिए हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उनका जन्म जो है बिजनौर में हुआ था। वे हरिद्वार आश्रम में निवास करते थे और उनके निधन के कारण हिसार बिश्नोई मंदिर में शनिवार को होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो आज जो है उनके अनुयायी कहें या फिर यूं कहें कि जो वन्य जीवों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, खास करके उन प्राकृतिक चीज़ों के लिए आंदोलन करते हैं, वो उनको काफ़ी लोग जो है फॉलो करते थे और उनके सिखाए मार्ग पर चलते थे। और ख़ास करके वो गौ भक्त जो गौ माता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उनके लिए ये एक गहरा शोक है और एक दुखद घटना भी है, क्योंकि ऐसे समय में जो अपना पूरा जीवन गौ सेवा में जिन्होंने लगा दिया, उनका चला जाना एक बड़ी क्षति जो है खास करके बिश्नोई समाज जो कि वन्य जीवों से खासा प्रेम करता है, उनके लिए और उसके अलावा जितने भी प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति को मानते हैं, खास करके वन्य जीवों के प्रति या उन वृक्षों के प्रति जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ा आघात है ये। और इसी वजह से जो है स्वामी राजेंद्रानंद महाराज जो गौदान के लिए जाना जाते थे, गौशालाओं में बड़े बड़े दान करते थे और कथाएं जो करते थे वो इसीलिए करते थे ताकि लोगों को जो है दान के लिए प्रेरित कर सके। स्वामी राजेंद्रानंद के अंतिम समय में उनके साथ रहे शिष्य संजय कुमार ने बताया कि गुरु शोभा यात्रा से आए तो उनके सीने में तेज दर्द शुरू हो गया। ये घटना 15 अगस्त की है। उन्होंने कहा कि मेरे सीने में दर्द है। इसके बाद वह गाड़ी में खुद बैठकर अस्पताल गए। रास्ते में जब दर्द बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि मेरी सांसें अब टूट रही है। उन्होंने कहा कि यहीं तक मेरी किस्मत में गौ सेवा लिखी थी। देखिए, एक महान संत की ये कितनी वैचारिक बात है, जो अपने अंतिम समय में भी यही बात कह रहे हैं कि मेरी किस्मत में गौ सेवा सिर्फ इतनी ही लिखी थी। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने विष्णु विष्णु का जाप शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचते वक्त उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो आप देखेंगे तो उनका जीवन जो है वो कितना सेवा भाव से भरा हुआ है और कह सकते हैं कि उनसे हमारे समाज को खासकर ये सीखने की ज़रूरत है कि आप जो वन्य जीवों की अगर आप उनको बचाएंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो फिर लुप्त हो जाएंगे। और ये इसी वजह से कह सकते हैं कि जब भी वो कथाएं करते थे, सबसे पहले गौशालाओं में जाते थे और वहाँ पर दान किया करते थे और अपने हाथों से दान किया करते थे और कहते थे कि जब तक मैं खुद दान नहीं करूँगा तो किसी को दान की प्रेरणा कैसे दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 800 गौ कथाएं कर चुके थे राजेंद्र जी महाराज। और
ये भी कहा जाता है कि जो उनके साथी है वो बताते हैं कि 2027 तक उनकी कथाओं के स्लॉट बुक थे, यानी कह सकते हैं कि लोग जो है उनकी कथाओं से, उनके विचारों से, उनका सेवा भाव से इतने प्रेरित थे कि 2027 तक उनकी कथाएं जो थी उनकी बुकिंग हो चुकी थी। और 2027 में सिरसा के सावंतखेड़ा गांव में जो है उनकी कथा होनी थी। और देखिए आप 800 गो कथाएं जो है वो कह चुके थे। और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं तो राजेंद्रानंद महाराज जी के पिता बड़े जमींदार थे और 8 साल की उम्र में ही महाराज जी ने जो है वो अपना घर छोड़ दिया था और हरिद्वार चले गए थे। 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद गो कथाएं जो है उन्होंने शुरू कर दी थी और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गो कथाएं कहा करते थे वो, और गौ माता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। राजेंद्र नंद 24 साल से जंबाजी हरि कथा और गो कथा कर रहे थे। जैसा हमने कहा कि 800 गो कथाएं जो है वो अब तक कर चुके थे। गो कथाओं में पहला दान खुद करते थे, चंदा गौशाला में देते थे। इसके अलावा एक बात ये भी है कि करीब 150 गौशालाओं को जो है उन्होंने गोद ले रखा था, और कुछ ऐसी गौशालाएं थी जिनमें कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से वो कमजोर गौशालाएं जो थी उनकी देखरेख और उनको जो है करीब 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जो कथाओं से उनको दान मिलता वो उन गौशालाओं के अंदर दान कर देते थे, ताकि गौ माताओं की सेवा की जा सके, उनको बचाया जा सके, उनके लिए उनकी देखभाल जो है वो की जा सके। तो ऐसे संत जो है जो खास करके वन्य जीवों से इतने प्रेम करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने समाज के लिए भी जो है उन्होंने बहुत बार आवाज़ उठाई है। आप याद करेंगे तो 2 महीने पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान बिश्नोई को जो है समाज को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी ओबीसी आरक्षण के तहत लाया जाए। इसके अलावा खेजड़ी के लिए भी उन्होंने ये कहा कि सोलर प्लांट जितने भी लगाए जा रहे हैं वो खेजड़ी के वृक्ष को ना काटे। हालांकि अमित शाह ने भी भरोसा दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है राजस्थान में भी कई जगहों पे लोगों ने जो है खेजड़ी को बचाने के लिए प्रयासरत रहे, और लोगों ने जो है कई बार जो है ऐसी धरने प्रदर्शन भी किए। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है समाज के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक, बड़ा ही साधारण स्वभाव का उनका था, और ऐसा जीवन था कि लोग जो है उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। खास करके देखिए आप अंतिम समय जब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब उनको सीने में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, और आखिरी वक्त पे भी उन्होंने ये कहा था कि मेरी किस्मत में गौ सेवा इतनी ही लिखी। तो ये दर्शाता है कि कितने शालीन थे, कितना सेवा भाव था उनके अंदर, और हमें भी जो है कह सकते हैं कि उनकी दी हुई इन प्रेरणा को आगे लेते हुए इसी तरीके का भाव रखना चाहिए। खास करके गौ सेवा या वन्य जीव जितने भी है, और विश्नोई समाज के बारे में तो कहा जाता है कि कितने जीव प्रेमी है ये। आप देखेंगे तो हम कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे कह सकते हैं कि प्रेरणादायक स्टोरियां हैं विश्नोई समाज की, जो समाज को वाकई वन्य जीवी प्रेमी जो है बनाने के लिए अग्रसर है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा शायद युगों युगों तक याद की जाएगी। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा।